अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद मंतशा में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बात करूँगी एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको ब्यूटी टिप्स और घर के नुस्खे पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है एक ऐसी चीज़ जो हर किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और वो है बेसन। बेसन का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर पकौड़े बनाने में, चीला बनाने में और कड़ी वगैरह बनाने में ही करते हैं, मगर हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि बेसन हमारी स्किन के लिए कितनी यूज़फुल और बेनिफिट है। क्योंकि हम लोग को बस क्या होता है, घर का काम ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पहली प्रायोरिटी हमारे लिए घर का काम है। हम लोग घर का काम कर करके हम लोग अपनी स्किन और अपनी समझ लिए अपने आप को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जितनी भी मेरी फ्रेंड्स और मेरी सिस्टर्स होंगी वो मेरी बात से बहुत एग्री करेंगी क्योंकि हम लोगों के लिए सब कुछ है और हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, मगर बस हम लोग घर की जिम्मेदारियां, बच्चों के चक्कर में हम लोग अपने आप को और अपनी स्किन को बिल्कुल भी भूल चुके हैं। क्योंकि हर चमकदार महंगे फेशियल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या हुआ, कभी कभी घर की और किचन की एक छोटी सी चीज़ से ही हमारी स्किन कुछ बेहतर हो सकती है, क्योंकि खुद से प्यार करना ही सबसे पहला ब्यूटी सीक्रेट है। अगर जब हमारी स्किन अच्छी होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीक्रेट फेस पैक। इसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले एक आलू ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको इस तरह से मैंने उसको कद्दूकस करके मैंने उसका जूस निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए है 1 कप मतलब दूध ले लीजिए, रॉ दूध, कच्चा दूध हमें चाहिए, और 1 चम्मच हल्दी ले लेनी है और 1 चम्मच बेसन ले लेना है। अब उसके बाद इसमें जो सीक्रेट पड़ेगा वो है मुल्तानी मिट्टी। इन सबको ये देखिए मैंने इसका अच्छे से जूस निकाल लिया है। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता भी दिए हैं, अब आपको मैं भी मेंशन करूंगी। ये देखिए ये बेसन है 1 चम्मच, वो आलू का जूस है, वो हल्दी है और ये है दूध 1 कप। ये 1 2 3 4 चीज़ें और 5वीं चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। ये चीज़ें आपको घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसका फेस पैक बनाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमारे स्किन के लिए जो दाने हमारे होते हैं, जो टैनिंग होती है उसको रिमूव करती है। आलू के जूस में भी यही होता है, नेचुरल ब्लीच होती है जिसको हमारी स्किन को अंदर से साफ कर देती है और जितने भी पिंपल्टेशन है वो इसको दूर कर देते हैं। दूध भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे हमारी स्किन भी सॉफ्ट होती है और क्लिनजिंग का भी वो काम करता है। अब हम इसका अच्छे से फेस पैक बना लेंगे। ठीक है, बेसन जो होता है स्किन को जेंटली क्लीन करता है और मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकाल के रिमूव करता है। आलू का रस स्किन को फ्रेश करके हमारे जिसको इनमें दाने और पिगमेंटेशन होता है उनको दूर करता हैगा। देखिए अब इसका स्मूथ सा फेस पैक हमारा तैयार हो गया हैगा। अब फेस पैक हमें कैसे लगाना है, हम सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेंगे। ब्रश या अपने फिंगर से आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। 10 मिनट तक आप अपने चेहरे पे लगाएंगे और उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं आपको अपने हाथों पे ये देखिए मुल्तानी मिट्टी मैंने डाल दी है और मेरा फेस पैक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये चारों चीज़ें आपको किचन में बआसानी मिल जाएंगी। कहीं भी आपको मार्केट से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। दूध भी आपको मिल जाएगा, आलू भी मिल जाएगा, बेसन भी मिल जाएगी और हल्दी भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर आपको थोड़ा सा ये बैटर थोड़ा सा फेस पैक गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूध डाल लीजिएगा, पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। ठीक है, अब अगर प्राइवेसी का थोड़ा सा इश्यू ना होता तो मैं आपको उसको फेस पे ज़रूर अप्लाई करके दिखाती, मगर मैं आपको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा नेचुरल हाथ है, इसमें कोई भी मैंने फिल्टर नहीं लगाया है। बस मैं आपको इसको दिखाऊंगी और आप फ़र्क अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि ये एक ही वॉश से ही आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगर हम लोग इसको डेली, हफ्ते में 2 बार या डेली भी यूज़ करते हैं तो
वाकई में हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो गैस के पास खड़े होने से, रोटी पकाने के टाइम और कपड़े धोने के टाइम जो धूप में हम लोग जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, हमें इस तरह से सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। खूब अच्छे से 5-10 मिनट के लिए इसको हमें लगा के छोड़ देना है, और जब सूख जाएगा तो हम इसको स्क्रब करके ही थोड़ा सा छुड़ाएंगे, ताकि जो हमारे एक्स्ट्रा रिमूव जो हेयर होते हैं वो भी निकल जाएगा। अब मैं आपको वॉश करके अपने हाथ दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा, कितना अच्छा फर्क दिख रहा है। ये देख लीजिए, कोई भी मैंने फिल्टर नहीं लगाया हैगा, ताकि ये देख लीजिए, आप मेरी चूड़ियों के पीछे वाला हाथ देख लीजिए और आगे वाला हाथ देख लीजिए, ठीक है। और मैं आपको दोनों हाथ शो करके दिखाती हूँ, कितना फर्क आपको दिख रहा होगा एक ही वॉश से। और मैंने फिर भी बहुत जल्दी, मैंने 10 मिनट इसको लगाया भी नहीं है। ये देख लीजिए, ये फेस पैक मैं तो बराबर ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने बच्चों के भी लगाती हूँ और मैं खुद भी लगाती हूँ कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं फेशियल नहीं कर सकती हूँ, मैं जा नहीं सकती हूँ और मैं इतना महंगा नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं बस ये घर का ही कर लेती हूँ। धोने के बाद मैंने ये अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, नहीं तो मेरे लिए जैतून का तेल बेस्ट है। मैं रात में सोने के टाइम, सुबह उठने से के बाद मैं जैतून का तेल ही चेहरे पे लगाती हूँ। ये मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, इससे मेरी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, मेरे कोई दाने वाने नहीं निकलते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विद मंतशा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना। उससे क्या होता है, हमारे पास दिन में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बच जाता है, वो हम अपने लिए उसको यूज़ करते हैं। तो पहला जो है हमारे लिए वो सुबह 4:30 बजे उठना होता है। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपने अल्लाह से दुआ करिए और अपने दिन का अच्छा शुरुआत करिए। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं अपना नाश्ता वगैरह रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि किसी को भी हैवी नाश्ता इस टाइम नहीं पसंद होता है। मेरे वहाँ सब ज़्यादातर बॉयल एग और चाय वगैरह ही पीते हैं, तो बस मैं उसका नाश्ता कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने रूम में। सबसे पहले मैं अपना रूम साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब रूम साफ़ होता है तो उसके बाद बहुत ही सुकून मिलता है। फिर मैं आती हूँ किचन में, और किचन में मैं अपना काम करती हूँ। जो भी मुझे खाना बनाना होता है वो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि काम भी होता है और बच्चों के आने से पहले मुझे खाना पूरा रेडी होना होता है। तो आपके पास समझ लीजिए, जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि आपके काम सारे टाइम बाय टाइम होते रहते होंगे। आपको कहीं जाना हो, मार्केट जाना हो या कुछ करना हो, तो आपके पास टाइम बच जाता है। ये देखिए, मेरा 1 बजे सारा काम पूरा हो चुका है और अब मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे 3, 4, 5, 6 मतलब अब मैं इवनिंग में टोटली फ्री होती हूँ। तो ये जो टाइम मिल जाता है सुबह जल्दी उठने से, ये जो फ़ायदा होता है, तो कुछ हम अपने लिए भी कर सकते हैं। मगर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को तो बिल्कुल भूल ही गए। बच्चों में के साथ, उनके साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना, इन सब जिम्मेदारियों में हम अपने आप को कहीं भूल गए। तो इसलिए आप मेरी ये सलाह मानिए, कभी एक दिन आप जल्दी उठ के इस रूटीन को अपनाइए, तो आपको देखिए कैसा फील होगा और आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। और ये नेक्स्ट व्लॉग की मैंने क्लिप डाली है कि कुछ भाई अपने लिए भी होना चाहिए, कुछ स्किन केयर अपने लिए होनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विद मंतशा में आप सबका खुशामदीद। और अल्लाह के फजल करम से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे दरूद की जो वाकई में अपने नाम के साथ बहुत ही मुक़द्दस है। ये दरूद शरीफ है दुरूद मुक़द्दस। इसके फ़ज़ाइल हम जितने भी आपको बताएं उतने कम हैं, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ ख़ुद का वजीफ़ा था। और मैंने इस दरूद को इतना पढ़ा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा लिया। स्टार्टिंग हम करते हैं जब हमारी शादी हुई। हमारी शादी में हमारी और भी कज़िन्स की सबकी शादियाँ हुई। माशाअल्लाह शादी के 2-3 महीने बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद की खुशियों से नवाज दिया।
मगर मेरी खुशियों को जैसे अभी उसका टाइम नहीं आया था तो हम इंतज़ार कर रहे थे। 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 7 महीना हो गया। मैं इतना घबराती थी, मैं इतना रोती थी, मैं इतना परेशान होती थी, अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरी भी गोद भर दीजिए और मुझे भी एक औलाद से नवाज दीजिए। मगर वही बात है, जब जिसका टाइम होता है, अल्लाह ताला ने जो जिस वक्त मुकर्रर कर दिया है वो उसी टाइम हमें मिलेगा, ना वक्त से पहले मिलेगा और ना वक्त से के बाद मिलेगा। जो जिस टाइम पे है वो हमें मिलके रहेगा। मगर हम लोग की इंसानी फितरत है कि हम लोग ज़रा में परेशान हो जाते हैं। हम लोग मतलब हम बहुत डिस्टर्ब रहते थे। मेरे हस्बैंड भी हमें सपोर्ट करते थे, मुझे कहते थे परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि हम सबको देख रहे हैं कि हमारे साथ सबकी शादियाँ हुई, अल्लाह ने उनको नसीब कर दिया है। फिर मैंने नमाज को पढ़ा और मैंने इस दरूद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मैं चलते फिरते इसका विर्द करती थी और मैंने लगातार, समझ लीजिए, मैंने दरूद मुक़द्दस को मैं रोज़ डेली बिना नागा में पढ़ती थी। जैसे मुझे टाइम मिल जाता था मैं 11 बार पढ़ लेती थी या 7 बार पढ़ लेती थी, मगर मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं इस दरूद को 11 बार डेली पढूं, और मैं पढ़ती भी थी। शादी के समझ लीजिए मुझे 7 महीने के बाद से मैंने इस दरूद को पढ़ना स्टार्ट किया, और बस मैंने मुश्किल से 1 ही महीना हुआ होगा और अल्लाह ताला ने मुझे 9वें महीने में औलाद की खुशी से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। इस दरूद मुक़द्दस को पढ़ने से ही मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद, मेरी प्यारी सी बेटी अल्लाह ने मुझे अता करी। मैं इतना खुश थी जब मैंने खुशखबरी सुनी कि मैंने अल्लाह के सजदे जाके इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक आपका बहुत बहुत शुक्र एहसान है कि आपने हमारी दुआ को सुन लिया। उसके बाद भी मैंने इसका दामन नहीं छोड़ा। मुझे आज भी अगर कोई मुश्किल, परेशानी या कुछ भी होती है और या अल्लाह ताला से अपनी बात को मुझे मनवाना होता है, तो बस मैं अपनी इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लेती हूँ और मैं इसका विर्द करती हूँ। अल्लाह के फजल करम से मेरे 2-3 दिन नहीं हो पाते हैं और मेरा ये काम ज़रूर हो जाता है। तो आप सबको भी, अगर किसी को भी कोई भी मुश्किल परेशानी हो या कोई तकलीफ़ हो, तो आप अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआएं पढ़ के आप अपनी हाजत को अल्लाह ताला के आगे रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला तो हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए ही बैठा है। वो हमसे कहता है कि आओ मांगो हमसे, हम देंगे। मगर हम लोग ऐसे बंदे हैं कि हम लोग उनके सामने जा ही नहीं पाते हैं। हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हम कुरान नहीं पढ़ पाते। हम कहते हैं अभी हमें टाइम नहीं मिल रहा है। मगर क्यों टाइम नहीं मिल रहा है? क्या कभी हमने इस बात पे गौर करा है? नहीं किया है। हमें टाइम नहीं मिल रहा है ये मत सोचिए, अल्लाह ताला ही नहीं हमें चाह रहे हैं कि वो अपने सामने खड़ा करे। अगर वो नाराज़ हो जाता है तो फिर वो हमें नमाज की तौफीक नहीं देता है। और हम लोग ये कर देते हैं कि हमें नमाज की टाइम नहीं, फुर्सत नहीं मिल रही है। तो बस मैंने नमाज की पाबंदी करी थी। अपने दिन और रात मैंने नमाज में अपने सजदों में जा जा के और इस दरूद का दामन थामे मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी थी, और अल्लाह ताला ने मुझे औलादी की खुशियों से नवाजा माशाल्लाह। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी कोशिश करिए। अगर मेरा ये वजीफ़े है, आप इसको एक बार आजमा के देख लीजिए। यकीन मानिए अल्लाह ताला की, समझ लीजिए मैं क्या ही कहूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। अल्लाह ताला के मुक़द्दस ख़जानों में कोई कमी नहीं है। वो अपने ख़जानों से अपने बंदों को ज़रूर नवाजता है, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो टाइम निकाल लेते हैं मगर अल्लाह के लिए टाइम निकाल नहीं पाते। तो आज से कोशिश करें कि हम अपने अल्लाह को टाइम ज़रूर देंगे। अगर मेरी बात ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।